प्रेयर ऑफ जीसस में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज मुझे मन हो रहा है कि मैं आपको एक गीत सुनाऊं। इस गीत को हम लोग बचपन से ही संडे स्कूल में बीवीएस क्लास में हम लोग गाते आ रहे हैं और इस कहानी को हम लोग अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, उससे वाकिफ भी है। तो आइए एक गीत सुनते हैं। जक्कई नाम एक आदमी था, वह इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़कर यीशु को वह देखना चाहता था। यीशु वहाँ आकर बोले, जक्कई तुम जल्दी उतरा, आज मैं तेरे घर में जाके खाना खाऊंगा, लल्ला खाना खाऊंगा। तो इस गाने से सब परिचित है और सबको अपने बचपन की याद आ गई होगी। और हम लोग भी बचपन में ये गाना बहुत गाते थे, संडे स्कूल में बीवीएस क्लास में बहुत गाते थे। तो इसमें जक्कई का जिक्र किया गया है, जो चुंगी लेने वालों का जो प्रधान था और बहुत धनी व्यक्ति था। और वो कद में बहुत ही, जैसे कि हम लोग गाना में भी गाए, कि बहुत छोटा था, नाटा था, लेकिन उसको अपने इस नाटेपन से कोई शिकायत नहीं थी। और जब यीशु यरीहो में प्रवेश कर रहे थे और उस रास्ते से जा रहे थे और बहुत भीड़ थी, और उस भीड़ में बहुत तरह तरह के लोग भी थे। बहुत सारे लोग यीशु को देख रहे थे, बहुत सारे लोग जो यीशु को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, यीशु की बड़ाई करते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको क्रिटिसाइज करते थे। और उनमें से जक्कई एक था जो उनको देखना चाहता था, लेकिन कद में छोटा होने के कारण, नाटा होने के कारण उस भीड़ में वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। तो उसकी देखने की इच्छा इतनी बलवती थी कि वो पास में एक पेड़ था, गुलर का पेड़ था, उसमें दौड़कर उसको यीशु को देखने के लिए वो चढ़ जाते हैं। और गुलर के पेड़ में चढ़कर जब यीशु उस रास्ते से गुजर रहे थे, वो उन्हें देख रहा था। जब यीशु वहाँ पहुँचे तब यीशु उनको देखते हैं और रुक जाते हैं और जक्कई से कहते हैं कि तुम जल्दी उतर आओ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर जाना आवश्यक है। और जक्कई उतर आता है और अपने घर यीशु को ले जाते हैं, और यीशु उनके साथ वहाँ जा कर के खाना खाते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, और उस घर में उधार आता है। और जक्कई जो था, जो इतना धनी व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वालों का प्रधान था, जब यीशु उनके घर जाते हैं तो जक्कई कहते हैं कि आज से जितना भी मैंने जो भी पाप किए हैं उनके लिए वो क्षमा मांगता है, और कहता है कि जो कुछ भी मेरी जो संपत्ति है उसको मैं कंगालों को, अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे दूंगा, और जितना भी कुछ मैंने किसी का अन्यायपूर्वक अगर लिया हो तो मैं उसे 4 गुना वापस करूंगा। और उनके इस वचनों के द्वारा उस घर में, उस परिवार में उद्धार आता है। और जक्कई जो कि अधर्मी था, और लेकिन वो ईश्वर पर विश्वास करता है, और उस विश्वास के कारण उस घर में उद्धार आता है। और जो बहुत सारे लोग भी थे जो कि यीशु के विरोधी थे, और जो कुड़कुड़ा भी रहे थे कि जक्कई जो चुंगी लेने वाला है, चुंगी लेने वालों का प्रधान है, तो यीशु उनके घर, उस पापी के घर क्यों गया। तो मसीह में प्रिय भाई बहनों, यीशु हमारे लिए इस संसार में आए, और उन सब के लिए आए जो हो कि खो गए हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए संसार में आए हैं। तो इसलिए यीशु उनके पास जाते हैं, उनके घर खाना खाते हैं, और उस घर में उद्धार को लाते हैं। तो हमें भी जब हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जबकि हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार
मुश्किल है और हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम सचमुच अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं और यीशु का अंगीकार करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हुए पश्चाताप करते हैं और यीशु के पीछे चलने लगते हैं, तो हमारे घर में भी उद्धार आता है और यीशु हमारे घर भी आते हैं और हम उनकी संगति में रहते हैं और उनकी आशीषों के द्वारा हम बढ़ते चले जाते हैं। और जो कुछ भी जैसा जक्कई ने जितना भी अधर्म से कमाया था उन सबको उसने दान कर दिया। अपना सब कुछ, अपनी आधी संपत्ति उन्होंने कंगालों को दे दी। और कभी भी हम लोग संसार में रहते हैं तो कभी हम लोग अपने मोटाई को लेकर, ऊंचाई को लेकर, अपने जीवन में जो भी कमी है उसको लेकर कभी कभी बहुत कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जक्कई ऐसा व्यक्ति था जो नाटा तो था, लेकिन उस नाटे हाइट को लेकर वो कभी कुड़कुड़ाया नहीं। उसने कभी ईश्वर से ये बात नहीं कही कि तूने मुझे इतना नाटा क्यों बनाया, या ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया। वो जैसा था उसने कभी भी उसके लिए कभी भी उलाहना नहीं दिया और जैसा भी ईश्वर ने उसे बनाया था उसे स्वीकार किया। तो प्रियो, हमें भी अपनी हर घटी और कमी को स्वीकार करते हुए आगे चलना चाहिए और अपनी हर एक कमी घटी को ईश्वर में डाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है ईश्वर के द्वारा है और जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वो भी ईश्वर के द्वारा ही हमें मिलता है। तो अपनी हर एक घटी और कमी को और अपने हर एक उस बात को जिसके लिए हम दुखी होते हैं, उन सारी बातों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, तूने मुझे इसको नहीं दिया, वो चीज़ नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दिया। ऐसा हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए और पूरे मन से हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उसके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए और अपने आप को पूर्ण रूप से, चाहे शरीर से, मन से, आत्मा से ही मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार इस संसार में चलने पाए और आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद।